वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को। और आपने जो दीप बताया था, और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है, तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था, उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की, तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है, जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग YouTube पर कथा सुनते होंगे, जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लगा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूटकर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं, उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी दया होना चाहिए, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। केवल देवता देंगे पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबेर भंडारी देगा छप्पर झाड़ कर, और वो देता है, साधारणता में नहीं देता, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। पूरी कथा को देखिए, 10 साल 20 साल 30 साल की कथा निकाल कर देखिए, पूरी कथा की वीडियो आप निकालिए, हर वीडियो में आप देखोगे भगवान ने जिसकी भी गोदी में बच्चा दिया, एक एक तो कम दिया, 2-2 ज्यादा दिया, क्योंकि उसकी रीति है, देता छप्पड़ फाड़ के, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। शिव कथा करें। मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं, इसकी बैलेंसिंग करूंगा, और ये ज्योति के रूप में रहेगा। मां शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, शिव के पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का, दोनों दीप घी के, दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े, पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान, जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें, पर मेरा महादेव, इसको मारूंगा नहीं मैं, ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, इसको संतुलन में लेकर। संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नृत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया, अपनी नृत्य की मुद्रा। और जो भगवान ने नृत्य की मुद्रा को, नट लीला को करना प्रारंभ करा कि वो जो ज्वालासुर था उसकी अग्नि शिव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी, और वो ज्वालासुर आखिरी में शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, दया करिए। शिव जी मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो ज्वालासुर?
हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगना। ज्वालासुर ने कहा बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर ना रहूं, आपसे दूर ना रहूं। और ये शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था, तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी वहां तुमको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होगे। शिव ज्योति, दो देवता हैं, दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। देखिए मां दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अंबा, जगदम्बा, मां दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा जाती है, ज्योति के स्वरूप। चार तरह के भोजन का विधान भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया था भीष्म गीता में कि चार तरह का भोजन बेकार होता है अर्जुन, कभी नहीं करना ऐसा भोजन जिससे बुद्धि बिगड़ जाए। पहला, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है महाराज। अगर कोई भोजन कर रहा है और उस थाली को कोई लांग कर चले गया, भोजन की थाली को कोई लांग गया तो वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरा, अर्जुन भोजन की थाली में किसी की ठोकर लग जाए तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। अगर ठोकर लगी हुई भोजन को करता है तो भ्रष्टा के बराबर है, गंदगी के बराबर। तीसरा, अर्जुन अगर भोजन की थाली में बाल पड़ा है, केश पड़ा है तो वो दरिद्रता को देने वाला होता है। जिस दिन थाली में बाल मिले उस दिन समझ लेना या तो कमर दुखेगी, सिर दुखेगा, नेत्र भारी होंगे या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख तकलीफ आएगी ही, चाहे वो धन खर्च हो, पैसा खर्च हो या व्यापार नहीं चले, दरिद्रता देता है। चौथा, सुन अर्जुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। ये चार तरह का भोजन बताया है महाराज। पहला ठोकर लगा हुआ, दूसरा लांगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा हुआ और चौथा पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, जिस थाली में पति ने भोजन करा और पति भोजन कर कर उड़ गया और उसी थाली में अगर घर की धर्म पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो चारों तीर्थों के महाप्रसाद से बड़ा वो महाप्रसाद बन जाता है, चारों तीर्थों के बराबर प्रसाद के तुल्य हो जाता है। अब कई लोग तो कहेंगे महाराज बड़ी आफत कर दी तुमने तो के बताओ, अब हमारी तो नियम, हम तो इतने सालों से भोजन कर रहे हैं, क्या करें? तो निवेदन है, साथ भोजन करने का मना नहीं कर रहे, बस एक थाली में भोजन करने का मना कर रहे हैं। एक थाली, तुम्हारा नियम है कि दोनों एक साथ भोजन करते हो, बड़े प्रेम से करो, पर दो थाली लगा लो, दोनों साथ बैठ जाओ, मना नहीं है, पर थाली एक नहीं होना चाहिए, थाली एक नहीं होना। वो मदिरा के तुल्य। और सुन अर्जुन, अगर बेटी कुंवारी हो और वो अपने पिता के साथ उसी थाली में भोजन करे जिसमें पिता बैठकर खा रहा, तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती, वो बेटी काल का हरण कर लेती, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती।
हाँ, जब बेटी की शादी हो जाए, गोत्र बदल गया, तब आप उसके साथ भोजन ना करें। पर बेटी कुंवारी है तो पिता के साथ भोजन करें, अपने बाबू के साथ। हमारे यहां पर एक प्रसंग बुजुर्ग माताएं बहुत पहले से कहती आई हैं, शायद यहाँ पे भी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी वो जानती होंगी। 9 महीने में नारी के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो कोई एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कहती है कि नदी नाले मत नहाना। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जी जी सही है। एक महीना ऐसा होता है, वो 7वां हो कि 6ठा हो कि 8वां हो, जो आपके स्मरण में होगा। कई माताएं कहती हैं और बुजुर्ग माताएं कहती हैं तो बहुओं को लगता है ऐसा कोई होता है, ये तो ढोंग प्रपंच है, ये तो ढकोसला होगा, ये तो ढोंग होगा। पर उसका प्रसंग कई बहुओं ने माताओं से कहा होगा ऐसा कोई होता है क्या कि मैं मायके नहीं जाऊं और ये वाले महीना, एक महीना 9 महीने में एक महीना मेरी माताओं के गर्भ के समय का ऐसा होता है कि जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कह देती है कि इस महीने में तुम नदी नाले मत लांगो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, ना कहीं जाना ना कहीं आना। डॉक्टर को दिखाने जाना हो तो चले जाओ, मना नहीं, पर नदी नाले लांग कर मत जाना, इधर हो तो चले जाओ। बुजुर्ग माताएं कहती हैं। अब इन बुजुर्ग माताओं को किसने बताया ये कि नदी नाले मत नांगना? वो प्रसंग ये शिव महापुराण की तर्पण, जो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हो, वो प्रसंग यहां मिलता है कि स्वधा तप कर रही है और उसके तप करते समय वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है और उस समय पर यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना समझाने के लिए आती है। 1 महीना लगता है धुमोरना को स्वधा को समझाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माताएं कहती है कि इस महीने में तो नदी नाले मत नांगना, क्योंकि यम की पत्नी आई है। जब गर्भस्थ बच्चा रहता है, जब गर्भ में संतान रहती है, गर्भ में जब औलाद रहती है, गर्भ में जब संतान रहती है, तो नारी के 9 महीने में से 1 महीना ऐसा निकलता है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, धड़कन भी होगी, सब कुछ होगा, तुम भी अच्छे रहोगे। पर 9 महीने में 1 महीना कष्ट का तो जाता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्वधा के पास में धुमोरना यमराज की पत्नी आकर बैठी थी, जिस समय पर स्वधा अपने बच्चों को प्रकट कर रही थी, तब उस समय पर धुमोरना आकर विराजमान हो गई, यमराज की पत्नी आकर विराजमान। अब नई नई बहुएं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं, पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बुजुर्ग माताएं कितनी विद्वान होगी पुराने समय की कि उनको शिव महापुराण की ये संवाद धुमोरना का यमराज की पत्नी का किसने सुना होगा। और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि वो आज तक चले आया। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब यहाँ बैठकर आप लोगों को कुछ शिव पुराण के, कुछ स्कंद पुराण के, कुछ पद्म पुराण के, कुछ अग्नि पुराण के, कुछ नर्मदा पुराण के कुछ उपाय यहाँ से बता दिए जाते हैं। अब उसमें लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, चाहे जो महाराज के, उनकी मर्जी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला रहे मस्ती, अपने को क्या करना उसमें, तो जो बोले बोलता रहे। मेरा ओघड़ी है बाबा, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत सरल है, बहुत सरल, सीधा, एकदम। पर थोड़ा
टेढ़ा भी है, थोड़ा सा। और मेरे भोलेनाथ जी से माता जगत जननी जगदम्बा ने एक बार कहा था, प्रभु आप इतने सीधे हो, कुछ जगत के लोगों को कुछ कहना चाहोगे, संसार वासियों को, जगत वासियों को? बाबा विश्वनाथ कहते हैं, जगदम्बा क्या कहूं, बस इतना जरूर कहूंगा कि मैं जैसा भोला हूं वैसा तुम मत होना हो। थोड़े से टेढ़े बनकर संसार में रहना पड़ेगा, तभी संसार में जीत पाओगे। थोड़ा सा मैं मिलूंगा तो सही, मैं मिल भी जाऊंगा। एक होती है एक कील सीधी होती है, आपने देखा कील को जो लकड़ी पर ठोकते हैं, सीधी कील। कभी किसी बड़ई को देखना जो लकड़ी का सामान बनाता है, उसका स्मरण करना, उसको देखना। अगर आप उसको देखेंगे तो जो सीधी सीधी कील होती है ना, उसको ले लेकर ठोकते जाता है। और एक भी कील टेढ़ी आती है तो अरे बोलो तो ठोकेगा नहीं, टेढ़ी को पटक देगा। कोई मुड़ भी गई उसको निकाल कर पटक देगा। सीधी है तो ठोक दी, टेढ़ी है तो नहीं ठोकी। बस यही संसार है, जो सीधा रह गया, सहज रह गया, जो परिवार में एकदम सीधा रह गया, जगत के लोग उसे कहीं पर भी ठोक देते, कहीं पर भी ठोक। और जो सहज नहीं है, टेढ़ा, वो बच्चा। ये दुनिया भी ऐसी है। लोगों से कहो कि शंकर जी को जल चढ़ाओ, भोलेनाथ जी का भजन करो, शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, भगवान शंकर की आराधना करो, तो लोगों को सूझ नहीं पड़ेगी। जहां पर दुनिया के लोगों का पैसा लगता हो, जो कहे हमारे पास आओ, 500 रुपए चढ़ाओ, हम तुमको ये बताएंगे, ये कर लो। 1000 रुपए चढ़ाओ, हम तुमको बताएंगे, ऐसा कर लो। 10 रुपए चढ़ाओ, हम तुमको बताएंगे, ऐसा कर लो। जहां दुनिया के लोगों का पैसा लगे, दुनिया को वहां पर जाने में आनंद की अनुभूति होती है। जहां फ्री में प्राप्त हो जाता हो, सहजता में मिल जाता हो, क्योंकि मेरा शंकर, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अलमस्त होकर बैठा है। राम मंदिर में जाओगे तो एक समय सीमा है, कृष्ण मंदिर में जाओगे एक समय सीमा है, देवी के मंदिर में जाओगे एक समय सीमा है, किसी मंदिर में जाओगे एक समय सीमा है। शंकर जी के मंदिर में कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि शंकर शमशान में बैठा रहता है। दिन भर में कौन सा आ जाए, किसका भरोसा। बाबा भोलेनाथ शमशान का वासी, किसी ओटले पर, किसी मंदिर में अलमस्त बैठा, अलमस्त सहज।
भगवंत प्राप्ति का सुख हो। मणिभद्र जी भगवान के गण दरवाजे पर खड़े होकर सुख का अनुभव कराते हुए राजा चंद्रसेन को आज एक मणि प्रदान कर रहे हैं। राजन